टेक्सटाइल और वोवन प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए मशीनरी बनाने वाली कंपनी लोहिया कॉर्प का करीब 1101 करोड़ का आईपीओ आज यानी 23 जुलाई से दांव लगाने के लिए खुल रहा है। बाजार में एंट्री से पहले ही ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अच्छे प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने भी इस इशू को लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। आइए जानते हैं इस कंपनी के प्राइस बैंड, कारोबार और फाइनेंशियल से जुड़े तमाम डिटेल के बारे में। टेक्सटाइल और वोवन प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए मशीनरी बनाने वाली कंपनी लोहिया कॉर्प का आईपीओ आज यानी 23 जुलाई से ओपन हो गया है। आप 27 जुलाई तक आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। प्राइस बैंड 404 रुपये से 425 रुपये का है। लॉट साइज 35 शेयरों का है। फेस वैल्यू 1 रुपया प्रति शेयर है और एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो तकरीबन 40 रुपये का है। अपर प्राइस के आधार पर रिटेलर्स के लिए कम से कम 14,875 रुपये का निवेश जरूरी होगा। संभावित लिस्टिंग की तारीख जो है वो 30 जुलाई है। टोटल इशू साइज 2,59,31,407 शेयरों का है। इशू साइज की बात करें तो 1,101.28 करोड़ का है। इक्विरस कैपिटल को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है और MUFG इन टाइम इंडिया इशू का रजिस्ट्रार है। कंपनी का मेन ऑफिस कानपुर में है। कंपनी के प्रोमोटर्स है राजकुमार लोहिया, गौरव लोहिया, अमित कुमार लोहिया। कंपनी पहले कानपुर पैकेजिंग मशीन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2024 में डिमर्जर के बाद इसका नाम बदलकर लोहिया कॉर्प कर दिया गया। कंपनी टेप, एक्सट्रूजन लाइन, सर्कुलर लूम, टेप वाइंडर, कोटिंग और लेमिनेशन मशीन, प्रिंटिंग मशीन, बैग कन्वर्जन मशीन, मल्टी फिलामेंट यार्न मशीन और रिसाइकलिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी मशीन लगाने से लेकर उसकी सर्विसिंग तक की पूरी सुविधा देती है। ये आईपीओ पूरी तरीके से OFS है यानी ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रोमोटर्स करीब 2.59 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि आईपीओ पूरी तरीके से OFS है तो इसका सारा पैसा प्रोमोटर्स के पास जाएगा। कंपनी के पास कोई फंड नहीं जाने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। लोहिया कॉर्प टेक्निकल टेक्सटाइल और राफिया इंडस्ट्री के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट्स बनाने वाली ग्लोबल दिग्गज है। यह सीमेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल, फूड ग्रेन्स और बैग्स की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक और बोरे बनाने की मशीनें बनाती है। FY25 में वोवन राफिया मशीनरी मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी तकरीबन 40.7% थी, जबकि ग्लोबल मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 15.4% है। FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 64.16% से बढ़कर 193.45 करोड़ हो गया, जो FY25 में 117.84 करोड़ था। FY24 में कंपनी का पैट मार्जिन 2.54% था। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू 24.70% बढ़कर 1,717 करोड़ पर पहुंच गया। RHP के मुताबिक FY25 में कंपनी के प्रॉफिट में सुधार हुआ है क्योंकि कुल आय के मुकाबले खर्चे में कमी आई है। कंपनी के पास भारत के अलावा अमेरिका, ब्राज़ील, इटली और UAE में भी कारोबार है और सब्सिडरी है। FY24 में विदेशों से कंपनी को करीब 577 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी बड़ी है। टेप एक्सट्रूजन लाइन की 240 मशीनें हैं, सर्कुलर लूम की 13,800 मशीनें हैं और टेप बाइंडर की क्षमता 1.08 लाख मशीनों की है। कंपनी के ऑर्डर बुक में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 31 मार्च तक कंपनी की ऑर्डर बुक 1,358.5 करोड़ थी। 31 मार्च 2025 में यह 828 करोड़ के करीब थी। FY24 में ऑर्डर बुक तकरीबन 769 करोड़ थी। हालांकि कंपनी ने खुद RHP में कहा है कि ऑर्डर बुक के सभी ऑर्डर्स पूरे होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी की कमाई और मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन 31 मार्च तक कंपनी और उसकी सब्सिडरी पर कुल कर्ज 152.78 करोड़ था। सिर्फ कंपनी का कुल बकाया कर्ज 139.10 करोड़ था। इसमें 88.44 करोड़ का टर्म लोन शामिल है। कंपनी की सब्सिडरी पर 40.65 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की देनदारी भी है। साथ ही कंपनी ने अमेरिकी सब्सिडरी लेशन कॉर्प के लिए HSBC को $50 लाख की कॉरपोरेट गारंटी भी दी हुई है। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो FY24 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 111.5 करोड़ था।
FY26 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो घटकर 0.23 गुना बढ़ गया, जबकि FY25 में यह 0.47 गुना था। कंपनी की अच्छी बात क्या है? भारत की सबसे बड़ी वुवन रैफिया मशीन मैन्युफैक्चरर्स है। भारत के अलावा अलग अलग देशों में कारोबार है। ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। टेक्सटाइल और पैकेजिंग इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियों में से एक है। साथ ही मशीन इंस्टॉलेशन से लेकर सर्विस तक की पूरी सुविधा देती है। निवेशकों के लिए जोखिम क्या है? कंपनी की ऑर्डर बुक बड़ी है, लेकिन सभी ऑर्डर्स पूरे होंगे इसकी गारंटी नहीं है। साथ ही चीन के मार्केट से टफ कंपटीशन मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है, जिससे कच्चे माल की कीमतें, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों से कारोबार पर इम्पैक्ट आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपनाने के लिए कैश फ्लो हमेशा मजबूत होना चाहिए। कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा है। कुल मिलाकर लोहिया कॉर्प टेक्सटाइल मशीन सेक्टर की बड़ी और एस्टेब्लिश कंपनी है। कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है और बाजार में उसकी अच्छी हिस्सेदारी है। लेकिन IPO में निवेश से पहले कंपनी के कर्ज, ऑर्डर बुक और इंडस्ट्री में बढ़ते कंपटीशन को समझना जरूरी है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में RHP, PFD और मीडिया इन्फॉर्मेशन की लिंक लगा रखी है। आप चाहे तो लिंक पर जाकर पूरी जानकारी को एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम IPO अपडेट के लिए मनी मंथ से जुड़े रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।